हेलो दोस्तों। बच्चों, आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं दैट इज मार्केटिंग। और जब हम मार्केटिंग का चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठ के आता है वो ये होता है कि व्हाट इज मार्केट। कि भैया मार्केट क्या है? तो क्या मार्केट? तो कहते हैं मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट इज अ प्लेस। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, पर यहाँ पे हम पढ़ते हैं मार्केट इज अ प्लेस और एन इफेक्टिव अरेंजमेंट। Market is a place or an effective arrangement where buyer and seller interact with each other and engage themselves into economic transaction of buying and selling of goods and services। अब अगर आप इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो इस डेफिनेशन के अंदर मार्केट इज अ प्लेस और एन इफेक्टिव अरेंजमेंट is a place or an effective arrangement where buyer and seller interact with each other and engage themselves into economic transaction of buying and selling of goods and services। अब मार्केट जो है वो कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई इफेक्टिव अरेंजमेंट भी हो सकता है। प्लेस तो आप समझते हैं, कमला नगर मार्केट, अशोक विहार मार्केट, चांदनी चौक मार्केट। बट इफेक्टिव अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम चीजें बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम, फ्लिपकार्ट, आजियो, amazon। ठीक है, ये जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, एंगेज करते हैं इनटू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। बट मार्केट की एक नई डेफिनेशन आई है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या होती है? इट इज सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। मतलब जो बायर हमारे आज हैं, जो हमसे आज सामान ले रहे हैं, और जो हमारे आगे बायर हो सकते हैं। देखिए, डबल स्टार लगा है क्योंकि केस स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग हमसे अभी सामान ले रहे हैं वो तो हमारे बायर हैं, प्लस जो आगे भी हमारे बायर बन सकते हैं अगर हम कोई चेंज कर दें। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम एक बैग सेल कर रहे हैं, और अगर उस बैग में हम एक फीचर और डाल दें कि एक पॉकेट बना दें फॉर कीपिंग बॉटल्स, तो इससे अभी के जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो शायद अभी हमारे सिर्फ 1 लाख कस्टमर हैं, वो आगे जाके 1.5 लाख हो सकते हैं। तो जो 50,000 पोटेंशियल कस्टमर इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये भी मार्केट। मार्केटिंग चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझनी पड़ती है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या होती है? जो मार्केटियर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी फिलॉसफी चेंज करी है, अपनी फिलॉसफी को इवॉल्व करा है, चेंजेस लाए हैं, सोच में बदलाव लेके आए हैं। दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। अगर हम बात करते हैं सबसे पुरानी फिलॉसफी पे, तो वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मेन एम्फोसिस होता था कि सिर्फ आउटपुट लेवल को बढ़ाओ, आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोड्यूस मोर, जिससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिले। जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कि जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाई और प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारी मैनेजमेंट आसान हो गई, हमें टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी मिली, हमें कमर्शियल इकोनॉमी मिली, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल करेगा। तो फिर हम एक सिचुएशन में होंगे कि हम अपने प्राइस को कम कर दें। जब हम प्राइस को कम करेंगे तो प्रोड्यूसर विल बाय द गुड, क्योंकि वो सस्ता है। पर इसमें एक ड्रॉबैक, पीपल हमेशा पीपल डू नॉट ऑलवेज बाय द गुड्स विच आर चीप। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे की सक्सेस मानी जाती है मार्केट में सक्सीड करने की। फिर अगला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा अवेलेबिलिटी से कुछ नहीं होगा, लो प्राइस से कुछ नहीं होगा, अगर आप सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए।
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मेन फोकस क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स, कि आप अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करिए, फीचर्स बेटर लेके आइए, अपना फोकस रखिए इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द की टू सक्सेस। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था, पीपल बाय ओनली द गुड व्हेन दे नीड इट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर बोला जाए कि गार्नियर और लोरियल में कौन सा हेयर कलर अच्छा है, तो हर कोई कहेगा लोरियल अच्छा है भैया। गार्नियर 180 का आता है, लोरियल 800 रुपये का आता है। अब लोरियल का हेयर कलर बहुत अच्छा है, अमोनिया फ्री है, एसिड फ्री है, केमिकल फ्री है, ये सारे बेनिफिट्स हैं, सारे फीचर्स हैं। पर बंदा लेगा तो तभी ना जब उसके बाल सफ़ेद होंगे, अदरवाइज इज नॉट गोइंग टू बाय इट। तो पीपल विल बाय द गुड ओनली व्हेन दे नीड इट। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने कहा आपने क्वालिटी अच्छी कर दी, अवेलेबिलिटी कर दी, पर इससे सक्सेस नहीं आएगी। बिजनेस की फिलॉसफी बदल गई। का लोग चीजें तभी बात बाय करते हैं, सो कस्टमर्स विल बाय द गुड ओनली व्हेन दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड कि हाँ भाई उन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है। यूज अ प्रमोशनल टूल, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, मतलब लोगों के अंदर नीड पैदा करो, चाहे उन्हें चीजें चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये चांदनी चौक कॉन्सेप्ट है, वहां पे लोग ना सामान बेच ही देते हैं। एक कहावत है कि सेल्समैन वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे, तो चाइना वो चांदनी चौक में बेच दी जाती। अब चांदनी चौक में आप जाएंगे ना, वो गंजे को कंघी भी बेच देंगे, बोलेंगे गंजे को कंघी बेचेंगे, गंजा कहेगा भैया मैं क्या करूँगा, नहीं नहीं सर, सिर्फ ये कंघी थोड़ी है, ये तो होप है, ये तो पॉजिटिविटी है सर, ये ऑप्टिमिज्म है। आप कंघी फेरो, आपके बालों के अंदर से मैसेज जाएगा कि ठीक हो जाएंगे। दिस इंस्टेंस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, मैं गंजा नहीं हूँ, बट हाँ चांदनी चौक में ऐसा होता है। फोकस ऑफ फर्म शिफ्टेड टू पुशिंग द सेल्स टू एग्रेसिव सेल प्रमोशन टेक्निक। इट मींस सेलिंग बाय हुक और क्रुक, कि किसी भी तरीके से अपने गुड को बेच दो। पर ड्रॉबैक क्या है कि कस्टमर को आप एक ही बारी लूट सकते हो, बार बार नहीं लूट सकते। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की या फिर मार्केट ओरिएंटेशन की, तो ये आजकल का कॉन्सेप्ट है, ये आज की सोच है। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या मान के चलता है कि हमारी जो सक्सेस है ना, वो कस्टमर की नीड में है, कस्टमर की नीड सेटिस्फेक्शन में है, कस्टमर की नीड फुलफिल करने में है। इन लॉन्ग रन एक ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है, तभी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है, इफ इट सेटिस्फाई द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ देयर कस्टमर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, सबसे पहले आप अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो, फिर आप उनकी नीड्स को समझो, फिर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो उनकी नीड को सेटिस्फाई करे, और वो भी सिर्फ सेटिस्फाई नहीं, वो सेटिस्फाई करे बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, और ये सब आप प्रॉफिट पे करें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की need। जैसे अगर मैं इसको इलस्ट्रेट करूं विद एन एग्जांपल, तो देखो ऐसा होगा मार्केटिंग के अंदर कि जैसे अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं, तो लेट्स सपोज मैं डील कर रहा हूं इन बैग्स। तो जब हम बात करते हैं बैग्स की, तो बैग्स भैया अलग अलग तरीके के आते हैं। एक वो वाले बैग आते हैं जो हम लोग यूज करते थे क्लास फर्स्ट टू नाइन्थ, अब वो वाले बैग्स बना लो। या फिर हम बैग्स बना सकते हैं 10 टू कॉलेज वाले बच्चों के लिए, जो स्टाइलिश से बैग्स होते हैं। या फिर हम ऑफिस बैग्स बना सकते हैं, वो जो लेदर टाइप के बैग्स होते हैं, जो लैपटॉप टाइप के बैग्स होते हैं। या फिर हम लेडीज बैग्स बना लें, और एक और ऑप्शन है हमारे पास, या फिर हम ट्रैवल बैग बना लें। तो सबसे पहले तो हमें अपनी टारगेट मार्केट चूज करनी है। तो कौन सी टारगेट मार्केट चूज करें, क्लास 1 to 9 बैग? नो, अब बिग नो। क्यों? क्योंकि ये साल में एक ही बारी बिकते हैं जब सेशन शुरू होता है। और जनरली जब ये बैग बिकते हैं ना, तो पेरेंट्स का एक डायलॉग आता है, अभी बैग लेके दे रहा हूँ, अब नेक्स्ट ईयर लेके दूंगा बैग। तो आपको उसे एक साल चलाना पड़ता है पूरा का पूरा। तो भैया साल में एक ही बार ही बिकेगा। 10 टू कॉलेज बैग के लिए तो भैया बिग बिग नो है, क्योंकि ये होते हैं काफी ड्यूरेबल बैग, और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते, और इन्हें इतना वजन कहाँ सहना पड़ता है, एक रजिस्टर डाल के तो तुम स्कूल पहुंच जाते हो या कॉलेज पहुंच जाते हो, कहाँ खराब होंगे ये। ऑफिस बैग्स नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कितनी शताब्दियों के बाद अपना ऑफिस बैग बदलते हैं, क्योंकि जो ये मेल यूज करते हैं, और जो आपके फादर्स होते हैं वो जल्दी इसे चेंज करते नहीं। लेडीज बैग, यस,
ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रैवल बैग, ट्रैवल बैग भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, तो इनकी सेल्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती। ज़्यादा करके लोग शादियों के टाइम पे ये बैग खरीद लेते हैं और वो उनके बच्चों के टाइम तक चल ही जाते हैं। लेडीज बैग, यस, तो सबसे पहले मैंने अपनी टारगेट मार्केट चूज करी। अब मैं नीड समझूंगा कि उन्हें कैसे कलर चाहिए, क्या साइज चाहिए, क्या उन्हें पॉकेट्स चाहिए, या और कौन सी नीड्स हैं जो फुलफिल कर देनी चाहिए। कि चेंज के लिए एक जगह होनी चाहिए, स्ट्रैप डिटैचेबल होना चाहिए, अरेंजेबल होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम समझ के प्रोडक्ट को डेवलप करें, ऑफर करें, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट हो, इसकी हम सेल प्रमोशन करें, एंड डू दिस ऑल एट प्रॉफिट। सो दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ब्लाइंडली फॉलो करा, मतलब सोसाइटी के लिए चैलेंज, जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं उन पे ध्यान नहीं दिया, रादर वो बढ़ा दिए, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। हम लोगों की नीड्स को आंखें बंद करके फॉलो करते गए, तो लोग, बच्चे तो आजकल यंगस्टर्स ड्रग्स मांग रहे हैं, ड्रग्स थोड़ी बना देंगे। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड नॉट बी शॉर्ट साइटेड, कि कस्टमर की आज की नीड फुलफिल कर रहे हो, चाहे उसके लिए आप एनवायरनमेंट को खत्म कर रहे हो, प्लास्टिक यूज करे जा रहे हो, या फिर आप ऐसी चीजें बना रहे हो जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, जो लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज एक्सटेंशन टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, का नीड को सेटिस्फाई करो, पर लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को इन कंसिडरेशन रखो।